ओके ओके, कैसे हैं नाम जान आप? लिया आपने मॉन्क एकेडमी। जी 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 जी। बढ़िया भाई। अच्छा अच्छा। और आपके वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और अ, मैं बोल रहा थैंक हूँ यू। आपका वीडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। हाँ। थैंक यू सर, थैंक और यू। ख़ास करके वो आपका एक वो जो वायरल वीडियो था मोटेश्वर महादेव, वो मुझे मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीडियो है आपका। थैंक यू, दिल से थैंक यू। हाँ, आपके मैंने उसमें कमेंट हाँ, भी दिए थे, उसी से हम शायद एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे, जो आपने वीडियो में कमेंट करा था। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी जी जी। और और आप आप वैसे ये कहाँ से हैं? सीरियसली बेसिकली मैं यूपी से हूँ, यूपी फर्रुखाबाद से और करंटली अच्छा, मैं रह रहा हूँ फर्रुखाबाद। देहरादून में। अच्छा तो अच्छा 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 आपने अच्छा ये अच्छा। सीरीज़ शुरू क हाँ, आपने ये सीरीज़ शुरू करी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हॉरर एक ऐसा विषय है कि सबका इंटरेस्ट है उसमें और मेरा भी जी है। जी जी, बेसिकली बिल्कुल। मैं ज़्यादा भूत-प्रेतों पर बिलीव नहीं करता लेकिन हाँ, थोड़ा काइंड ऑफ है कुछ। साथ एक हॉरर इंसिडेंट नहीं कह सकते हैं, काइंड ऑफ टाइप म बोल सकते हैं। अ, जी उम, वो हुआ था जी अ, ये बात है 2015 की है, जब मेरा दोस्त मेरे कॉलेज सीनियर थे लगभग मुझसे 2-3 साल सीनियर थे। वो बेसिकली मेरा उनसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी। ओके। तो वो देहरादून में अभी भी हैं और रह रहे हैं। उन्हीं के थ्रू मैं देहरादून आया था और तब से मुझे देहरादून से ही प्यार हो गया है। अच्छा। तो तो वो देहरादून में रह रहे थे। तो एक बार जी वो जॉब करते थे तो मैं कॉलेज में था तो मैं गया वहाँ पर घूमने के लिए और जून जी का महीना था। मैं था, 2-3 दोस्त और थे। तो जी संडे को उनकी छुट्टी हुई। तो संडे को छुट्टी होने के बाद मेरा ही प्लान बना क्योंकि मुझे ही ज़्यादा जंगल के बारे में जानना, वहाँ की क्या एक्टिविटी, वाइल्ड लाइफ़ के बारे में सारी चीज़ें मुझे शुरू से ही रहा है। तो मैंने उनसे कहा लेकिन उनका मन नहीं हुआ वहाँ जाने का, तो मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो जहाँ पर वो जी। रह रहे थे वहाँ से काफ़ी थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से राजा जी नेशनल पार्क लग जाता है। जी जी, राजा जी अ, नेशनल पार्क। जी हाँ। तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि 2015 में तो मैं 18 साल का रहा रहा होऊँगा। तो मुझे हम्म। इतनी जानकारी नहीं थी कि मैं प्लेन से आता हूँ और मुझे ज़्यादा पहाड़, जंगल मैंने देखे भी नहीं थे। बेसिकली अगर जी जी बताऊँ तो सच बताऊँ तो ये था मेरे साथ। ना मैंने जंगल देखे थे, ना पहाड़ देखे थे। उस समय मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये सारा कुछ करने का। तो मैं गया उनसे कहा कि मतलब कि मुझे हम लोग चलते हैं, जंगल में घूमने चलते हैं और मुझे ये भी नहीं पता था कि हम किस जंगल के किस एरिया में जा रहे हैं। वो टाइगर हम्म, रिज़र्व हाँ, इतना पता था कि टाइगर रिज़र्व के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मतलब यहाँ पर जी टाइगर भी हो सकते हैं। जी। तो हुआ क्या था कि हम 4 लोग गए और हम्म जो जून का महीना था तो उस समय एक स्ट्रीम आती थी हल्के पानी की, तो जी। जंगल का नाला था। तो हम अच्छा चारों अच्छा। लोग चलते-चलते पहुँच गए जंगल के पास। तो हमें हम्म जानकारी नहीं थी कि मतलब इसके साथ कुछ परमिशन वगैरह कुछ होता है ये सारी चीज़ें और ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है फॉरेस्ट ये एरिया। तो हम चारों लोग हम्म उसी नाले को पकड़कर अंदर घुसते चले गए। अब अंदर चले गए तो मेरा ये था कि पहली बार जब पेड़ देख रहे तो मुझे लग रहा था इतने बड़े पेड़ होते हैं, क्योंकि मेरे तरफ इतने बड़े पेड़ नहीं होते थे। होते नहीं हैं होते अभी होंगे, भी। हाँ। हाँ, तो मैं देख रहा था मतलब इतने बड़े पेड़ उसकी सर उठाओ पेड़ ही पेड़ दिखे ही नहीं मतलब बहुत अंधेरा और मुझे काफ़ी अंदर से अच्छा लग रहा था। जो मेरे साथ 2 लोग थे वो काफ़ी डर रहे थे जी और मुझे ही चिंता थी कि मतलब अंदर जंगल के अंदर और घुसे जाना तो मैं अंदर में उन चारों लोगों के साथ अंदर घुसता चला गया और जब अंदर पहुँचा तो वहाँ पर जाकर मैं भटक गया, रास्ता भूल गया। अच्छा। तो हुँ। ये हुआ था हमारे साथ और ये रियल इंसिडेंट है, तो हम चारों लोग अंदर घुसते चले गए। तो वहाँ पर रास्ता भटक तब तक बज चुके थे शाम के 3 हम 11 बजे के घुसे हुए थे, शाम के 3 बजे तक रास्ता ही खोजते रहे अरे और बाप रे, इतने बिल्कुल देर सन्नाटा तक? घना जंगल। 2 2 कम से कम 2 ढाई 3 किलोमीटर अंदर थे हम जंगल के, अच्छा। कोर एरिया में। ओके। और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर टाइगर है, लेपर्ड के तो बारे में मैं सोच ही नहीं रहा था। टाइगर केवल मुझे पता था कि टाइगर हो सकता है और मुझे ये भी जानकारी नहीं थी कि टाइगर रिज़र्व में बहुत सारे टाइगर होते हैं। मैं ये सोच रहा था उस समय मुझे जहाँ तक मतलब उस समय इतना मैं इंटरनेट पे भी नहीं था, तो हुँ, इतनी जानकारी मैं नहीं कलेक्ट कर पाया था। लेकिन मुझे ये हुँ, सोच रहा था कि हो सकता है 1-2 टाइगर होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे और इतना बड़ा जंगल तो हो सकता है मेरे पास थोड़ी आएँ और मुझे नहीं पता था कि उस समय वहाँ पर 30 से ज़्यादा टाइगर थे। 2015 की अच्छा, बात है। अच्छा। तो हम चारों लोग मतलब घुसते चले गए अंदर। वहाँ पर जो हुँ, मेरे साथ एक दूसरा लड़का था, वो बैठ के रोने लगा।
क्योंकि अरे और बाप वो काफ़ी थक भी गया था चलते-चलते और एक तो पहाड़ी एरिया पत्थर वो सारा कुछ, तो वो बैठ के रोने लगा। अच्छा। हाँ, जब रोने लगा तो मेरी थोड़ी हिम्मत टूटी, मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, किसी भी तरह से जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन रास्ता मिल नहीं हुँ, रहा था और मिल जिस नहीं रहा। रास्ते से आए थे वो रास्ता ही भूल गए थे, क्योंकि वहाँ सारे बहुत अच्छा। सारे बरसाती नाले बन जाते हैं छोटे-छोटे, तो उन्हीं जी, जी। नालों को पकड़ और के जाते थे लेकिन और जंगलों में होता है कि रास्ते मतलब बहुत जल्दी आदमी भटक जाता है। मतलब लोकल का भी होगा, वो भी भटक जाएगा भैया रास्ते में। ऐसा होता है हाँ जंगल भाई, में। मैं भटक चुका था, पूरी तरह से मुझे एक भी रास्ता नहीं मिल रहा था जी, और मुझे लग रहा था कि आज शाम हो जाएगी और जी। किसी भी तरह से अब मेरी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो मुझे एक फ़ॉरेस्ट चौकी दिखाई, मतलब वो टावर नहीं, वाच टावर, हाँ, 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 हाँ। हाँ, वाच चौकी टावर कहते हैं दिखाई उसको दी। अभी। जी, हाँ, जी। तो वाच टावर के पास गया तो वहाँ पर एक फ़ॉरेस्ट गार्ड था, वो मिल गया। अच्छा। उसे लगा कि हाँ, अब उसने हम 4 स्ट्रेंजर्स को देखा तो वो थोड़ा चौंक गया। मतलब ये हुँ, एक तो टाइगर रिज़र्व है, ऊपर से यहाँ पर बाहर की किसी मतलब बाहर साइन बोर्ड भी लगे थे कि मतलब यहाँ पर आम आदमी के जाना नहीं है, हाँ, मतलब ख खतरा है। बिल्कुल ये अलाउड नहीं सारे होता। बोर्ड लगे थे, हमने उनको इग्नोर करके गए थे हम लोग। तो जी, पहले तो उसने वो हम लोग उसके पास गए, हमने सोचा कि मतलब उससे मदद माँगेंगे बाहर से, लेकिन वो क्या था कि अभी तक मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं थोड़ा उस समय ज़्यादा उत्साहित था, बोल सकते थे कि मतलब इतना वो था कि एक्साइटमेंट मतलब मतलब। एक्साइटमेंट बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हुँ, एक्साइटमेंट था कि जंगल में आए हैं और एक तो और हमारे लोग हमारी तरफ क्या है, इतना जंगल तो है नहीं, हाँ, उस तो साइड पे इतनी है नहीं। जानकारी भी नहीं है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें थी तो हम उसकी तरफ गए, मैंने सोचा कि ये थोड़ी और मैं उसे फॉरेस्ट गार्ड ना समझ के पुलिस वाला समझ रहा था। सबसे बड़ी अच्छा। बात ये है। हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा जी, चलो एक पुलिस वाले भैया मिले हैं, उनसे बात करेंगे यार हो सकता है वो बाहर निकाल दें। तो भाई वो आया, हम लोग उसके हुँ, पास गए, वो भी मेरे पास आया। हुँ, पहले तो हुँ, उसने बोला कि भाई तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो ये बताओ? हुँ, अब मेरे पास तो कोई जवाब नहीं, मैं थोड़ा ओवर एक्साइट में बोला कि भाई मुझे जंगल घूमना था तो इस वजह तो उसने बोला कि ये कौन-सा जंगल है? मतलब ये तुम लोगों के लिए जंगल है। उसने बहुत सारी बातें कहीं, उसने बहुत सारी बातें समझाई भी बाद में। लेकिन हुँ, शुरुआत में उसने हमको बहुत डाँट लगाई थी शुरुआत में। लेकिन जब जी। वापस आए, जब उसने मुझे बताया कि ये टाइगर रिज़र्व है, टाइगर और अरे! उसने जब हम वापस आ रहे थे तो उसने मुझे समझाया, ये टाइगर रिज़र्व है। उसके इधर काफ़ी लगभग आधे घंटे तक हम लोग उसके पास बैठे। लेकिन जब हम हुँ, 4 साढ़े 4 बजे के टाइम जब वापस आ रहे थे तब उसने बताया कि ये जो टाइम हो रहा है, ये अभी हो रहा है कि जो शिकारी हैं, जो उनका टाइम हो रहा है शाम के 6 शाम का समय उन्हीं का होता है और तुम अवनी लोग का अब होता है, हाँ। बहुत संभल के जाना। हाँ। हुँ, तो बोला हुँ, कि तुम लोग सँभल के जाना, अगर हो सकता है तो तेज़-तेज़ बातें करते हुए जाना या उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी डीप लेकिन वो कुछ भूल गया हूँ। तो बोला कि हो सकता है तुम लोग ऐसी बातें करते जाओ या खेलते हुए जाओ, लेकिन हाँ, जाओ खेल ज़रूर क्योंकि साइलेंट जाओगे तो हो सकता है उनको लगेगा कि कोई तुम्हारा शिकार है, तो हो सकता है ज़रूरी नहीं कि तुमको टाइगर ही अटैक करे। वहाँ पर हो सकता है लेपर्ड। लेपर्ड हो सकता है। हाँ, जी, उन्होंने बताया था कि लेपर्ड का ज़्यादा खतरा रहता है हुँ, टाइगर की अपेक्षा। जी, जी। हाँ, तो फिर वापस आ रहे थे। तो जब वापस हुँ, आ रहे थे, जब जाते समय इतना डर नहीं लगा था, लेकिन जब उन्होंने इस तरह की कहानियाँ बताई मैन ईटर टाइगर के बारे में थोड़ा कुछ बताया कि मतलब ऐसा होता है, तब उसके बाद हमारा आना मतलब जाना तो एक्साइटमेंट था, लेकिन आना एकदम भारी पड़ गया ऐसा बिल्कुल। लग रहा था कि मतलब मौत के मुँह से निकल के आ रहे हैं। तो समझ सकता वो हूँ जी फीलिंग मैं। हाँ, हाँ, वो फीलिंग तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता अगर मैं इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बात है ये। तो जब हम आ रहे थे, तो अगर जी, जी। वहाँ जंगल में अगर ज़रा-सी भी अगर बंदर भी और होता है बंदर कॉल अब पता चला है मुझे कि बंदर कॉल करते हैं हुँ, जब बहुत सारी चीज़ें देखी इधर-उधर से कि जी, जी। डियर कॉल करते हैं तब पता चलता है कि हाँ, आस-पास टाइगर हो सकता है। हाँ, और जी, उस जी। हाँ, उस समय जब बंदर या कोई भी कॉल करता था तो लगता था कि मतलब कि पास तब ही में तब है ये कुछ लगता चीज़। हाँ, तब ये लगता था। तब उस समय जब वहाँ से आना हुआ और जहाँ पर मैं निकला था, जहाँ से मैं एंटर हुआ था, वहाँ से 2 किलोमीटर जी, दूर दूसरी नाली से निकल निकल के आया था। तो ये कुछ अच्छा। हॉरर टाइप का मेरे साथ रहा है इंसिडेंट। जी, बेसिकली जी, मेरे जी, पास कुछ ज़्यादा हाँ, और जी। अगर औ आप एक दूसरी रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताऊँ। जी, 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 आप ज़रूर सुन हमारे साथ सर 1 मिनट, हमारे साथ अभी मतलब काफ़ी लोग जुड़ चुके थे। हिमांशु नेगी भाई हेलो, हेलो ब्रदर।
पंकज ब्लॉग, फॉरेस्ट इन पॉलगढ़, यस। और भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जिम कॉर्बेट भी आए जरूर। तो मोस्ट वेलकम है, जिम कॉर्बेट आए मेरे से कांटेक्ट करें, आपका मोस्ट वेलकम है यहाँ पे। बेसिकली आऊंगा जरूर, मैं मेरा जी प्लान है यार। जी 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 जी, मैंने तो आपसे पहले भी कमेंट पे भी बोला था आइएगा, तो मुझे जरूर बोला था बताइएगा बोला आप।